इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और अभी हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक एरोप्लेन। दोस्तों, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन समरी हमने कवर कर ली है और हमने देखा है कि किस तरह से एक विचित्र से ब्लैक एरोप्लेन में बैठे हुए लोग पायलट ने एक दूसरे पायलट की मदद की तूफान में से बाहर आने के लिए। और जब वो तूफान से बाहर आया तो उसे पता चला कि कोई और फ्लाइट, कोई एरोप्लेन उस समय उड़ ही नहीं रहा था और इस रहस्यमय ढंग से उस चैप्टर का अंत हो गया था। अब इस चैप्टर के हम क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? तो यहाँ पे जो पायलट है उसने ये सोचा कि मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो वो किस रिस्क की बात कर रहा था? वो रिस्क थी कि जब इस पायलट ने देखा कि उसके सामने ये स्टॉर्म के बादल है, जो तूफान के बादल है, वो उसने देखा है, जो काले बादल है। और उस वक्त उसने देखा कि उन बादल के इर्द गिर्द या फिर ऊपर नीचे से वो नहीं जा सकता था, बल्कि उसे उसके अंदर से स्ट्रेट उसे पार करते हुए आगे जाना पड़ेगा। लेकिन उसे ये करने के लिए बहुत रिस्क लेनी पड़ती थी, क्योंकि ये तूफान है और तूफान के अंदर घुसना ये बहुत ही रिस्की काम है। लेकिन अपने घर पहुंचने की इच्छा के लिए वो अपने फैमिली के साथ अपना हॉलीडे मनाना चाहता था और साथ ही साथ वो चाहता था कि वो कल सुबह का ब्रेकफास्ट अपने फैमिली के साथ करे। इसके लिए उसने वो रिस्क लिया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अब यहाँ पे जैसे ही उसने उस काले से बादल के अंदर अपनी फ्लाइट को घुसाया तो उसके एक्सपीरियंस क्या थे? सबसे पहले एक्सपीरियंस ये था कि काले बादल में घुसते ही उसे सब कुछ ब्लैक दिखने लगा, क्योंकि वो काला बादल था, राइट। दूसरी बात ये कि वो तूफान का बादल था, तो वहाँ पे जो हवाएं थी वो तेज थी। इस वजह से उसकी जो फ्लाइट है वो क्या होने लगी, वो ट्विस्ट होने लगी और टर्न होने लगी, वो हिलने लगी, हिचकोले खाने लगी, उसे वो कह रहे ट्विस्ट होने लगी। साथ ही साथ तीसरी बात उसने देखी कि उसके जो सारे यंत्र है, जिसमें से कि उसका कंपास है, वो कंपास अभी गोल 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 घूमने लगा और वो डेड हो गया। साथ ही साथ जब उसने रेडियो के ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश की पेरिस कंट्रोल को, तो उसकी बात पेरिस कंट्रोल के साथ नहीं हो पाई, तो उसका जो कंपास है वो भी खराब हो गया। साथ ही साथ पांचवी बात जब उसने देखी तो बाकी के भी जो अलग अलग पुर्जे थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो भी दम तोड़ चुके थे, डेड हो चुके थे। तो यह बहुत ही भयानक सा एक्सपीरियंस उस पायलट को मिला जब वो उस स्टॉर्म के अंदर घुसा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड आई वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा? तो वो क्यों कह रहा है कि मैं सेफली वहाँ पे उतर गया और मुझे अपने ओल्ड डकोटा से, अपने जो कि उसकी फ्लाइट का नाम है, एरोप्लेन का नाम है, उसके एरोप्लेन से दूर जाते हुए उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ? तो उसका रीज़न ये है कि पहली बात ये कि वो सेफ्टी के साथ लैंड हो चुका है। हमारे लिए, इंसानों के लिए सबसे बड़ी फीलिंग होती है सेफ्टी। वो सुरक्षित अपनी जान बचा के नीचे उतर गया, ये बहुत अच्छी बात हुई। साथ ही साथ उसे इंसानियत का दर्शन हुआ। उसकी किसी अनजान व्यक्ति ने, एक अनजान पायलट ने उसकी मदद की और वो मदद पाने के बाद उसे खुशी हुई। और वहाँ उतरने के बाद वो चाहता था कि वो जाए और कंट्रोल से जानकारी निकाले कि आखिर वो कौन था इंसान जिसने मदद की, और उसे वो जाके थैंक यू कह पाए। तो इसलिए उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ जब वो अपने एरोप्लेन से दूर जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली? तो वो जब भी, जैसे ही अपने पायलट ने उसे पूछा कि वो कौन दूसरा पायलट था जिसने मेरी मदद की, आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो जो वहाँ पे बैठी हुई महिला है कंट्रोल सेंटर में, वो उसकी तरफ बहुत ही विचित्रता से देखने लगी, क्योंकि उसने कहा कि उसके पास जो रेडार है, रेडार जो कि कुछ इस तरह का मैप होता है जिसके ऊपर उसे पता चलता है कि आकाश के अंदर कितने फ्लाइट्स है। तो उसने कहा कि कोई और फ्लाइट था ही नहीं, बजाय उसके डकोटा यस 088, सिर्फ उसका ही अकेला एक फ्लाइट था जो कि स्टॉर्म के अंदर उड़ रहा था, कोई और फ्लाइट था ही नहीं। तो ये व्यक्ति ऐसे क्यों पूछ रहा है कि वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की? उसे बहुत ही विचित्र लगा। क्वेश्चन नंबर 5, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? डिस्कस
दिस अमंग योरसेल्व्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये क्वेश्चन ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन है कि आप क्या सोचते हो कि कौन हो सकता है जिसने इस तरह की मदद की। सबसे पहला तो हो सकता है कि वो उसका एक वहम हो सकता है उसकी एक इमेजिनेशन हो कि कोई एक था जिसने उसकी ऐसे मदद की, क्योंकि अक्सर जब आप किसी भयानक परिस्थिति में होते हो तो आपको कुछ विचित्र से अनुभव आ सकते हैं, कंप्लीटली साइकोलॉजिकल है, कुछ ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ दूसरा आप अगर बोलो तो इसमें, क्योंकि हमारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो जो दूसरा फ्लाइट था, दूसरी जो प्लेन थी, वो बहुत ही अलग थी, उसके ऊपर लाइट्स तक नहीं थे, तो वो एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था। तो आप उसे एलियन टेक्नोलॉजी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, और आप ये भी बोल सकते हो कि हो सकता है कि वो कोई एलियन फ्लाइट था जो कि उस वक्त उस इंसान की, उस पायलट की मदद करना चाह रहा था। तो कुछ इस तरह के दो आंसर्स हैं जो आप आपके सपोर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ गए। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।